आज मैं आपसे चर्चा परिचर्चा करूंगी कुछ जनरल बातों को लेकर जिनको हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर का वातावरण तो शुद्ध और अच्छा रहता ही है, घर में तो मिठास बढ़ती ही है, वहीं पर हमारे कार्य क्षेत्र में भी बरकत होती है, आगे बढ़ता है। और जो हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे बातें हैं जिनका हम सबको ध्यान रखना चाहिए, तो आज मैं वैसी ही कुछ बातें बताने के लिए जा रही हूँ जो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा सरल बना सकती हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी ही सरल उपायों के ऊपर जिनको करने से अपने घर को कहीं ना कहीं पॉजिटिव किया जा सकता है, कार्य क्षेत्र में बरकत लाई जा सकती है। तो उससे जुड़े हुए कुछ वास्तु टिप्स के बारे में भी बात की जाएगी। जय श्री कृष्णा, मैं रोहिणी दीक्षित आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ अपने इस YouTube चैनल पर। और हाँ, मैं हमेशा ही कहती हूँ कर्मा टर्न्स अराउंड, हम जैसा करते हैं हम वैसा ही पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। और सबसे पहला जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ, यदि आपको कठिन मेहनत करने के बाद में भी अपने करियर में कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, या आपके बच्चों को उस तरीके से मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लग रही है, और बहुत कोशिश कर ली लेकिन कुछ नहीं हो रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर के बाहर में एक केले का पेड़ लगा सकते हैं और उसका रोज़ाना प्रतिदिन पूजन कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि आसपास में साफ सफाई बनी रहे। लेकिन केले के पेड़ को वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के अंदर में नहीं लगाया जाता है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें। वहीं पर अगर दूसरी बात की जाए तो आपको अपने घर में भारी भारी सा फील होता है, आपको घर में आते ही तनाव महसूस होता है, आपको घर में आने का मन नहीं करता, घर में नकारात्मकता जैसे फैली हुई है, मन अशांत सा लगता है, तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि घर में मन लगना शुरू हो जाए, घर में से ये भारीपन दूर हो जाए। कभी कभी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है जिसके चलते इंसान का मन उड़ा उड़ा सा हो जाता है, वो घर में रहना पसंद नहीं कर पाता। तो ऐसा आप कर सकते हैं कि आप कपूर की और कपूर में गूगल डालकर उसकी धुनी दे सकते हैं। एक आप उपला ले लीजिए गोबर का, उसमें आप कपूर रखिए, उसके ऊपर आप गूगल रखिए और उसकी आप घर में धुनी दीजिए। ऐसे धुनी देने से आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाती हैं और पॉजिटिविटी आती है। ऐसा आप 7 रोज़ लगातार कीजिए। अगर घर का मुखिया ये काम करता है तो बहुत हद तक अपना घर जो है वो लाइट फील होता है और पॉजिटिविटी आती है अपने घर में। वहीं पर अगर बात की जाए कि वास्तुशास्त्र के अनुसार सुख समृद्धि की कामना रखने वालों को घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए, उसको नित्य प्रतिदिन धूप दीप ज़रूर दिखाने चाहिए और जल भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से सुख समृद्धि का हमारे घर में प्रवेश होता है और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। वहीं पर अगर बात की जाए चौथे टिप्स की, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार अच्छी सेहत और सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए आप ये देख लीजिए, कहीं आप दक्षिण की दिशा की ओर तो पैर कर कर नहीं सोते हैं, या आप भोजन तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह रख कर तो नहीं करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आज ही अपने इस पोजीशन को चेंज कर लीजिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है। स्थिरता, वहाँ पर स्थिरता का निवास होता है। कहीं ना कहीं इंसान को तनाव महसूस हो सकता है। पितरों की दिशा भी मानी जाती है, तो कहीं ना कहीं ठहराव जिंदगी में आने के या काम ना बनने के, काम ना चलने के, जिंदगी रुकी रुकी सी महसूस हो सकती है। तो आज ही अपनी पोजीशन को चेंज कर दीजिए। दक्षिण दिशा की ओर पैर कर कर नहीं सोना चाहिए, ना ही भोजन करना चाहिए। वहीं पर अगर बात की जाए 5वें टिप्स की, तो यदि आप आर्थिक रूप से दिक्कतों से जूझ रहे हैं और या फिर कारोबार में लगातार नुकसान होता चला जा रहा है, तो अपने कार्यस्थल पे जो कैश काउंटर है उसकी दिशा को उत्तर दिशा की तरफ कर दीजिए और उसको रोज सुबह शाम धूप दीप दिखाइए। ऐसा करने से कैश फ्लो बना रहता है
और नुकसान भी नहीं होता है। कार्यस्थल में पॉजिटिविटी आती है और सफलता भी मिलती है। धीरे धीरे ही सही कार्य जो व्यापार है वो सुगम होता चला जाता है। वहीं पर अगर बात की जाए छठे वास्तु टिप की, तो वास्तु के अनुसार घर के भीतर में कभी भी टूटा हुआ शीशा, मुरझाए हुए फूल या फिर कबाड़ नहीं रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो मुरझाए हुए फूल आप खुद सोचिए कि उनको देखकर क्या पॉजिटिव महसूस हो सकता है। खिलखिलाते हुए फूलों को देखकर एक चेहरे पर मुस्कान आती है। वहीं पर मुरझाए हुए फूल कहीं ना कहीं नकारात्मकता को निमंत्रण देते हैं, तो मुरझाए हुए फूल भी नहीं रखने चाहिए। कबाड़ को तो घर में तौबा तौबा बिल्कुल ना रखें। आज कबाड़ जमा हो गया तो कल ही कबाड़ वाले को बेच दीजिए, नहीं तो उसको कहीं ना कहीं कर दीजिए। क्योंकि अगर घर में आप कबाड़ रखते हो तो आपका राहु ग्रह पीड़ित हो जाता है, और राहु ग्रह पीड़ित होने का तात्पर्य है कि आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं का तो सामना आपको करना ही पड़ेगा। घर में कलेश का वातावरण बना रहेगा। सारी परेशानियां वहीं से स्टार्ट होती है। तो राहु देव का आपके हॉरोस्कोप में शुभ होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपके घर में कबाड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वहीं पर धुंधला और टूटा हुआ शीशा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी नकारात्मकता को निमंत्रण देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, साथ में जो बेल आइकन का क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी अगर मैं वीडियो डालती हूँ तो वो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं आपसे किसी और टॉपिक के साथ में।